हैक ड्राइवर बेसिकली वो ड्राइवर होते हैं जो टोंगा गाड़ी चलाते हैं जिसमें पीछे कार बनी होती है। जैसे हमने नेकलेस चैप्टर पढ़ा था, उसमें वो एक कैब में बैठ के जाते हैं। वो जो कैब थी वो यही थी, हैक था वो बेसिकली, ठीक है ना। कैरेज थी जिसके अंदर क्या है, कैबिन बने होते हैं। बहुत सालों पहले जब आपके मम्मी पापा बच्चे हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, तब उस ज़माने में रिक्शा चलती थी जिसके ऊपर छतरी सी बनी होती थी, सुंदर सा कपड़ा डाल के लटकन वटकन लगा के वो डेकोरेट करके रखते थे। मे बी कुछ एरियाज में बिल्कुल चलती होगी, दिल्ली में तो वही वाली है जो ऊपर छतरी वाली रहती है ना। तो कुछ इस तरीके से वो हैक थी, ठीक है। कहने के लिए कहें तो वो रिक्शा ही था, पर वो रिक्शा कैसा था, जो कि हॉर्सेस से ड्रिवन था, ठीक है। लिख ली तुमने वो वाली लाइन, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मीन्स जो धोखा दे। अपीयरेंसेस, इस बच्ची ने भी नहीं लिखी, आपने कंप्लीट नहीं किया था, सॉरी, आई बेग माई पार्डन। डिसेप्टिव की स्पेलिंग होती है DECEPTIVE, डिसेप्टिव, ठीक है, जो कि धोखा दे। ज़रूरी नहीं है जो बहुत ज़्यादा रिच दिख रहा है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिच हो, जो जितना स्वीट है वो एक्चुअली में इनसाइड डाउन दी हार्ट उतना ही स्वीट हो, ठीक है। चलिए, A young lawyer comes to village to serve summons. Summons का मतलब आप लोगों को मैं बता देती हूँ, नहीं पता होगा, दैट इज कोर्ट के जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें एक लेटर होता है कि आपकी कोर्ट में पेशी है। वो जो लेटर ये कहे कि आपकी कोर्ट में पेशी, आकर अटेंडेंस लगा दो या आ जाओ कोर्ट में, दैट इज कॉल्ड समन। लिखो, द लेटर फ्रॉम द कोर्ट, बुलावा, द लेटर which gives the intimation, the letter which gives the intimation that a person has to appear before the court. That a person, बुक में लिखो बेटा, बुक में, वो जो नीचे बुक लगा रखी है ना अपने, उस बुक में ही लिखना है मीनिंग। अरे पेन से लिख दो, यू डोंट हैव टू टेक दिस 30 रुपीज बुक इन डाउरी। इंटीमेशन दैट अ पर्सन हैज टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, सामने, इन फ्रंट ऑफ। थैंकफुली यू पीपल नो दिस एंड दोज हु डोंट नो शुड नो कि बिफोर का मतलब पहले नहीं होता, बिफोर आफ्टर बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं चलता, वो जो बचपन में चलता था। आफ्टर का मतलब होता है पीछे पीछे, ठीक है। द कैट इज आफ्टर अ माउस, तो कैट पीछे पीछे है किसके, चूहे के, ठीक है। और बिफोर का मतलब होता है सामने, शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और शी इज सिटिंग इन बिफोर मी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बिफोर का मतलब पहले के साथ साथ सामने भी होता है, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। तो यहाँ पे आई जो है वो है यंग लॉयर एंड ही इज द नरेटर इन द चैप्टर। ये बात क्लियर होनी चाहिए, बच्चों को ये नहीं पता होता, आई डोंट नो व्हाई। ऑथर और नरेटर अलग होते हैं, वो अलग बात है, जो ऑथर है वही नरेटर हो सकता है, पर ऑथर होता है लिखने वाला और नरेटर होता है जो स्टोरी को आई करके डिनोट कर रहा हो, वो जो स्टोरी बता रहा हो, द वन इज कॉल्ड नरेटर, ठीक है। किसी के स्कूल में कभी रोल प्ले हुआ है, क्लास रोल प्ले, उसमें जो साइड में पूरी स्टोरी नरेट करता है, एक्टिंग के अलावा एक नरेटर रहता है जो कि बताता है अब इवेंट में ये होने वाला है, यू आर द नरेटर, ओके। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। मैग्निफिसेंट मीन्स वेरी ग्रेट, वैसे तो मैग्निफिसेंट होती है शानदार,
इसका मतलब होता है शानदार। पर एक बहुत बड़ी फर्म में उसका क्या हुआ, उसने जॉब करनी एज अ पेटी क्लर्क शुरू करी, ठीक है। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ, मुझे वहाँ पे मैं गया वहाँ इसलिए नहीं कि मुझे कोई केस लॉ तैयार करना है, ये काम नहीं था मेरा। मेरा काम था जाओ जो छोटे मोटे क्लर्क के काम होते हैं वो वाले काम थे उसके, ठीक है। लॉ करके आ रहा है बंदा तो उसका काम ये नहीं था कि चलो तुम केस स्टडी लिखो, आज केस लॉ लिखो कि आज ये इंसिडेंट हुआ है, उसको दे दिए बेकार के क्लरिकल काम, ठीक है। तो ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग एनी लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स। जॉब क्या थी, जॉब बुलावे की चिट्ठी दे दे के आओ, ठीक है। लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव आई हैड। अच्छा ये जो समन वाले होते हैं ना ये बहुत कैजुअल कपड़ों में आते हैं, ये कभी ऐसे नहीं आते कि पुलिस के कपड़े या कोर्ट के कपड़े काले सफ़ेद कपड़े पहन के आ रहे हैं, ऐसे नहीं आते हैं, ये लोग कैजुअल ड्रेस में आते हैं, ठीक है। क्या हुआ, तांत्रिक की बात नहीं हो रही, काले सफ़ेद कपड़ा टाइप्स, ओके। नहीं नहीं आप वहीं बैठो, बुक में पढ़ना। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स, क्योंकि जो क्राइम करते हैं वो आलीशान बंगलों में यूजुअली, हमारे कोई है क्या पॉलिटिकल पार्टी से, किसी के हमारे चाचा विधायक वगैरह तो नहीं, चलिए। तो हमारे इंडिया में विधायक वगैरह के अलावा बाकी सारे क्रिमिनल्स नॉर्मल जगह पे रहते हैं, ठीक है। बस वही लोग, उनके ऊपर भी क्राइम केसेस होते हैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। पर वो लोग आलीशान बंगले में रहते हैं, बाकी तो जो चोर वगैरह हैं वो छोटे छोटी नगर बस्तियों में रह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, ठीक है। वैसे तो ये कहकर वो अपना औहदा दिखाना चाह रहा है, मेरे विक्टिम्स, मेरे जो शिकार होंगे, जैसे वो खुद कितना बड़ा हो। तो ये हाइपर बोल है अपने आप में, जबकि वो बड़ा नहीं है, वो सिर्फ क्या है चिट्ठी देने जा रहा है, गंदी गंदी सड़ी सड़ी गलियों में जा रहा है कि जाओ और बुलावा देकर आओ। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप, कभी कभार तो उसकी खुद की पिटाई हो जाती थी, ठीक है ना। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। और जो शहर का जो एक पिक्चर होता है ना, शहर में जाऊंगा तो बहुत बड़ी मेरी स्टेटस हो जाएगा, एक्चुअली हमारी ज़िंदगी बिल्कुल उसके अलावा होती है। कोई हमें वहाँ पूछता तक नहीं है, हमारी गली मोहल्ले में तो पूछ लेते हो और बेटा आज इतने दिनों बाद दिखे हो, सब ठीक है घर में, तुम दिखते नहीं हो आजकल। वहाँ पे तो कोई नहीं पूछता, बेटा तुम 4 बार देखो, सड़क पे पड़े रहो, कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। ये होती है सिटी लाइफ का एक साइड पार्ट जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई, इतना मन करता था भाग जाऊँ ये जॉब छोड़ के। फ्लीइंग का मतलब होता है छोड़कर भागना, क्विटिंग एंड गोइंग अवे, लिख लो, क्विट एंड गो, क्विट एंड गो। वेर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, वहाँ पे तो मैं सीधा जाऊँगा, ये डिग्री दिखा दूंगा मैं वकील हूँ वकील, ऐसी छोटे काम नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना। विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड सो आई रिजॉइस्ड। रिजॉइस का मतलब होता है टू फील हैप्पी या रेजुविनेट होना। एक और भारी वर्ड लिख लो, REJUVENATE, रेजुविनेट, REJUVENATE, रेजुविनेट। रेजुविनेट मीन्स आनंद आना, किसी चीज़ से आप बहुत खुश हो जाते हो उसे बोलते हैं रिजॉइसिंग, ठीक है। रिजॉइस नाम का कोई शैम्पू भी आता था बहुत ज़माने पहले। हाँ, तो रेजुविनेट मीन्स समथिंग विच ब्रिंग्स लाइफ बैक, इसलिए होता है, उस वर्ड का मतलब है ब्रिंगिंग लाइफ बैक। तो अब आप मसाज करा के आओ या फेस का वो स्पा वगैरह कराओ तो ज़रूरत से ज़्यादा आप सुंदर दिखेंगे, ठीक है ना। है रेजुविनेट का मतलब होता है ब्रिंगिंग। वो पूछ रहा है कराने के बाद कुछ अलग लगता है। कराओ बेटा एक दिन, करो पर्स से पैसे खर्च थोड़े अपने वॉलेट से, नहीं चलिए। And how do you मस्कारा? अच्छा। When they sent me, so rejoiced, एक दिन आनंद आया। वो आनंद के दिन की बात क्या थी, ठीक है, कौन से पैराग्राफ पे हूँ मैं, पता है तुमको? उसके आगे का रीड करो जरा, थप्पड़ लगा दूं? कौन पढ़ेगा? चलो हर्ष पढ़ दो, कहाँ पे हूँ मैं? हाँ पढ़ो, कहाँ पे छोड़ा है वहाँ पढ़ो।
प्लीज। हाँ पढ़ो। To serve summons on a man called Oliver Lutkins. Lutkins. We needed this man as a witness in no case, and he had ignored all of our letters. When I got बैठ जाओ, मैं उससे एक लाइन ऊपर थी वैसे। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in a country. कंट्री का मतलब लिख लो गांव, देश नहीं। मजे की बात यही है, बड़े होके इंग्लिश का पूरा लेवल चेंज हो जाता है। कंट्री देश हुआ करता था बचपन में कभी, अब ये गांव हो गया है, ठीक है। इन द कंट्री टू अ टाउन, एक छोटा सा कस्बा था, ठीक है, कॉल्ड न्यू म्यूलियन, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिंस। अब इसको लुटकिंस बोलो या लटकिंस बोलो, कुछ ही बोलो, ठीक है। याद रखना है कि लुटेरा कौन था इसमें, तो लुटकिंस ही याद रखना, ठीक है ना। हाँ, नाम ही ऐसा वी नीडेड दिस मैन, तो ये विटनेस बनना था, इसको तो सिर्फ विटनेस केस भेजा था, ठीक है, लॉ केस के लिए। और ये ऐसा बंदा था, एक का जवाब एक लेटर में भी नहीं आया, इतने लेटर दे दिए उसको, कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, ठीक है। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. उसने सोचा, गांव का अगर आप सोचने लगो तो आपको क्या लगता होगा, बहुत सारे खेत, बहुत सारे पेड़, चिड़ियों की अच्छी सी आवाज़, ठीक है, और एक कच्चा सा रास्ता। पर उस कच्चे से रास्ते में आधा टाइम तो डंग पड़ा होता है, ठीक है, कीचड़ भी हो रहा होता है, तो नो फेलियर्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। फिर नीटली बिल्ट हाउसेस दूर दूर होंगे पर अच्छे अच्छे से दिखने वाले घर होंगे, ठीक है। पर वो यहाँ जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी भंग हो चुकी होती हैं, क्योंकि वो स्वीट और सिंपल जैसा वहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था वो देख लेते हैं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है अगर आपके स्कूल वालों को देना होगा तो, ठीक है। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर ऑफ मड, रिवर मतलब मिट्टी, मिट्टी वो होता है ना कीचड़ वाली मिट्टी, वही थी पूरा। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, लकड़ी की टेम्पररी दुकान, वो होती है जैसे हमारे यहाँ पे लगाते हैं पान मसाला वगैरह वाला बेचते हैं ना, वो लगाते हैं ऐसे टपरी, ऐसे कह लो, ठीक है। एग्जैक्टली तुमने ही बोला है, किसी और ने बोला है वर्ड, गुड। ईदर पेंटेड आ सावर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, हो रहा होता था तो ब्राउन कलर का, वो पुराने जमाने वाला दरवाजे पे जो कलर होता है वो, या फिर बिल्कुल ही नहीं, बस लकड़ी की दुकान बना रखी है, वही बहुत है। मैम यू आर लिटरली टॉकिंग, इफ यू आर नॉट रीडिंग जस्ट लिसन, तुम्हारा दिमाग इतना शार्प है, तुम सुन के बातों को रिटेन कर लेती हो। एंड स्वेयर, आई स्वेयर दिस, ये तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, अच्छा तो सुनो, ठीक है। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40. Please underline, ये जो डिलीवरी मैन है बेसिकली ये रिसीव करने के लिए, जैसे हमारे स्टेशन में होता है कुली वगैरह, ऐसा दिखाते हैं कि कुली क्या है, जाते ही आपका बैग, अरे बहन जी लाओ हम उठाएंगे, ऐसा करके। पता नहीं मेरठ में ऐसा सीन है कि नहीं, वैसे है नहीं, ठीक है ना, पर कुछ जगह पे रहता है ऐसा, ठीक है। वो 40 ईयर्स का था, लाल सुर्ख चेहरा, कश्मीरी रेड टाइप्स, ऐसा याद रखना। चीयरफुल, बड़ा ही खुश। थिक अबाउट द मिडल मतलब मोटू, ठीक है ना। दिस हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वोर्न, बिल्कुल फटे पुराने। वेल वोर्न का मतलब सुन लो क्या होता है, वोर्न एंड टोन, फटा या पुराना, ठीक है, या फिर वेल यूज्ड। वो जब भी वर्ड आए ना वोन या किसी ने अच्छी तरीके से अच्छे से उसको यूज किया जा चुका है, ठीक है ना। कि हमेशा वॉन का मतलब पहना हुआ नहीं होता है, वॉन का मतलब होता है वेल यूज्ड। अब लिख लो यहाँ पे, वेल वोन मीन्स वेल यूज्ड। कभी कभी इंसान की सिचुएशन को बताने के लिए भी यूज होता है। ही लुक्ड वेल वोन, ही वॉज कंप्लीटली वोर्न आउट। अब ही वॉज कंप्लीटली वोर्न आउट मतलब पूरे कपड़े नहीं लादे हुए उसने, वो बहुत थका हुआ था, ये दिखाने के लिए भी बताते हैं वोर्न आउट वर्ड। तो वियर आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू बी टायर्ड, टू फील टायर्ड, ठीक है, या एग्जॉस्टेड मेंटली। ओके, क्लियर है। ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, बहुत अच्छे से प्यार से बात करता था, बहुत फ्रेंडली था, बिल्कुल वेनवी की तरह, ठीक है। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, मतलब आपको एकदम लगेगा कि हमको किसी से मिलने के बाद खुशी हुई नहीं हुई, उस सामने बंदे को जरूर
मिलके तुमसे, तुम्हें मुझे देख के भले ही खुशी ना हो, पर ऐसा दिखाता था जैसे उसे तो बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर, बात करने का मौका मिल गया है, ठीक है। आई टोल्ड हिम कौन है ये? डिलीवरी मैन, और यही डिलीवरी मैन जो है यही हैक ड्राइवर है। आई वॉन्ट, इतना ही बोलने वाला था, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस। आई सॉ हिम अराउंड, 1 घंटा पहले ही इधर उधर देखा था। हार्ड फेलो, बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना, ठीक है। टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इधर उधर भागता ही रहता है, ठीक है। भागता मतलब ऐसे नहीं रेस लगा रहा है, ठीक है ना, मतलब इधर उधर हरी में रहता है, ठीक है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। प्लीज अंडरलाइन, पहला डेस्टिनेशन और पहला काम, ये सीक्वेंस याद रखना, और नंबर 1 बना लो यहाँ। पोकर गेम, पोकर इज काइंड ऑफ बिलियर्ड्स ही होता है शायद, कसिनो वगैरह जैसा यहाँ पे पैटर्न चलता है, ठीक है ना। सिक्के लगा के हाँ, सॉरी मैम, माई मदर डजंट अलाउ। मतलब एक कार्ड गेम होता है जिसमें दूसरी चीज़ मैं बैंक में जमा कर लूँगी, पर वहाँ नहीं। आई टेल यू, मैं बताता हूँ। बॉय क्यों बोला? क्योंकि वो खुद क्या है, 40 ईयर्स के आसपास का है। ये बेचारा नौजवान अपनी ग्रेजुएट पूरी करके 21-22 साल का होगा, तो उसके आगे तो वो बच्चा ही है। तो और लड़के, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं छोटू, गुड़िया, तो ऐसी बॉय, ठीक है, बेटा। इज देयर एनी हरी, ज़्यादा तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना लटकिन से मिलने की? येस, आई वॉन्ट टू कैच दी आफ्टरनून ट्रेन। तो उसने ये पता कर लिया इसको कितनी देर में भगाना है या कितनी देर तक उलझा के रखना है, ठीक है। तो अंडरलाइन कि उसको आफ्टरनून वाली ट्रेन से वापस शहर जाना है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना तो नहीं चाह रहा था, पर वो इतना स्वीट है डिलीवरी मैन कि वो उसे सब कुछ बताएगा, ठीक है। आई टेल यू वॉट, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी ना एक गाड़ी है, हैक घोड़ा गाड़ी, ठीक है। आई गेट इट आउट, मैं लेकर आता हूँ, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर। पूरा शहर मिलकर ढूंढेंगे, तुम्हारे लिए मैं साथ में ढूंढूंगा। एंड फाइंड लटकिंस। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। हैंगिंग आउट का मतलब क्या होता है? टू स्पेंड टाइम, ये आप लोगों को पता होगा, हैंगिंग आउट, ठीक है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. इतने प्यार से बात कर रहा था, कुछ कहने की हद ही नहीं है। जैसे कुछ अक्कल ना दुकानदार वगैरह होते हैं, हाँ मेरे बेटे क्या लोगे, वो बेटा 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 करके लपेटे चले जाते हैं, ठीक है ना। होते हैं, वाकई में होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। कि आपको लगता है कि वो भले ही सामान अच्छा ना देता हो, बात बहुत अच्छे से करता है, कस्टमर को अटेंड बहुत अच्छे से करता है, और यही नहीं है मेरे पास, जाओ। तो वाई वुड यू गो टू दैट प्लेस? ऑब्वियसली वो अंकल अच्छे से बात नहीं करते। छोटे बच्चों का तो यही होता है, ठीक। छोटे बच्चे ही हैं। चलिए, तो वो ओपन और फ्रेंडली था। ये उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में दूसरा पार्ट आ रहा है। एक हमने पीछे पढ़ा था, पीछे वाला पार्ट मार्क कर लो, जो कर लिया था। आई वॉज अबाउट 40, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार कर लो, ठीक है। एक स्टार वाला पॉइंट ये हो गया, एक स्टार वाला पॉइंट यहाँ आ गया कि वो ओपन और फ्रेंडली था। अब जैसे मैं आपको कहती हूँ बेटा इंस्टेंसेस बताओ कि आपको क्यों लगता है वो ओपन और फ्रेंडली था, या ऐसा कब लगा। तो जब नरेटर ये फील कर पाता है दैट ही वॉज हैप्पी विद द अफेक्शन ही वॉज शोइंग, ये होते हैं इंस्टेंसेस देना, ठीक है। कि चैप्टर में आपने कहाँ पढ़ा था या क्या लगा था आपको कि उस इवेंट से आप रिलेटेड चीज़ बताओ। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस, ठीक है। वो कहता है एक बात तो समझ में आ गई, वो मेरे साथ ढूंढेगा तो उसके भी पैसे बनेंगे, ठीक है। बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, पर इतना जेन्युइन इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड मैन। इतनी खुशी हुई, चलो वेस्ट नहीं होंगे मेरे पैसे, एक भले आदमी के काम आएंगे पैसे मेरे घूमे हुए। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour, 1 घंटे का $2, एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हेयर इज अ कैरेज, ये तुम्हारे लिए गाड़ी आ गई। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इन टू एन ओल्ड फ्रेंड, और इतने अच्छे से स्माइल की मुझे अपने पुराने दोस्तों की याद आ गई। जैसे दोस्त लोग एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं बहुत ज़माने बाद, ठीक है। मान लो तुम ABC की किसी फ्रेंड को देखने लगो, तुम पढ़ी हो ABC में? नहीं, कोई पढ़ा है? जो ये गुरु नानक नगर वाला ABC है, एनीवन? मेरे कजिन सारे। ओके। These villagers were so ready to help a stranger.
कितने अच्छे हैं गांव के लोग, मदद करने के लिए दौड़ दौड़ के आ जाते हैं, ठीक है। ही हैड ऑलरेडी मेड हिज ओन टास्क टू फाइंड, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिम्मेदारी उसने अपनी जिम्मेदारी बना ली होगी, बेटा मैं तुम्हारे साथ ढूंढवाऊंगा लटकिन्स को, ऐसी क्या बात है, ठीक है। 25 मिनट हो गए, 5 मिनट और है, हो गए 58 हो रहे हैं मैम, 58। 4 मिनट बस। ही सेड आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर, मैं ज़्यादा दखल तो नहीं दूंगा बेचारे बच्चे, बट माई गेस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी, तुम पैसा इकट्ठा, अब बात निकलवानी है तो डायरेक्ट नहीं पूछा किस काम से आए हो, पैसों का मामला है ना, ऐसा होता है। आज तो दिन में बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे बोलो मूड खराब था तो तुम कहोगे नहीं ठीक था, पर मैं ऐसे बोलूँ आज तो बड़े अच्छे स्कूल में मज़े आए होंगे बहुत दिनों बाद, अरे कहाँ यार कोई तो बच्चा नहीं आया था, तो ये बात निकलवाने का तरीका है, ठीक है। दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी, उससे पैसा इकट्ठा करने आया ना, वसूली करनी है। ही नेवर पेज, किसी का पैसा नहीं देता, वो एक पैसा नहीं देता किसी का, अ सेंट मतलब एक भी पैसा नहीं देता। ही स्टिल ओज मी, मेरे खुद के 50 रुपए के 50 सेंट लगे हैं पोकर गेम में, आई वॉज फूल, मैंने खेल लिया उसके साथ, पागल था मैं बिल्कुल बहुत। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट इज़ हार्ड टू मेक हिम पार्ट ऑफ हिज मनी, बुरा नहीं है वो दिल का, पैसे दे सकते हो, पर वो पैसे देने की बारी बहुत रुलाता है, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स, ऐसे ढंग के अच्छे से कपड़े पहन के जाओगे ना, हिल बी सस्पिशियस, पहले ही शक हो जाएगा उसको और तुमसे पहले ही तुम्हें दूर से देख के भाग जाएगा। भाई गांव के लोग सीधे साधे कपड़े पहनते हैं, अब तुम ऐसे प्रोफेशनली ड्रेस होके आओगे, शर्ट बेल्ट टाई, तो बस उसे लेटर देने आया था ना। हाँ तो मिले तो सही। गांव क्या होता है, छोटा एरिया होता है, आप पूछो ये वाली फैमिली कहाँ रहती है या ये बंदा कहाँ रहता है, तो वो बता देते हैं, यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है ना। पर तुम्हारा पॉइंट सही है, उस पर एड्रेस डल रहा होगा, उसने बुद्धि नहीं लगाई, बेचारा जूनियर यंग क्लर्क है ना, लॉयर से क्लर्क बन गया तो दिमाग भी उतना ही काम कर रहा है उसका, कि एड्रेस नहीं पूछा, नाम बता दिया बंदे को देखने आया हूँ, भाई तू एड्रेस कहता मुझे इस एड्रेस पे जाना है, ठीक है। खैर बुद्धू तो उसका तब भी बनता, मैम लेकिन एक एड्रेस पे वो रुकता भी तो नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। वो तो इसमें बता रहा है, बात बना रहा है मेरे बेटे, ऐसा सच में नहीं है। रुके या नहीं रुके, उसे लेटर छोड़ के जाना था, उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है ना, इतनी थी, वो ऐसा वो कह रहा है डिलीवरी मैन कि वो कहीं रुकता नहीं है, पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं, वो खुद ही उलीवर लटकिन है। यस मैम मुझे पता है। ना 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 मैं स्टोरी खुद ही है, उसे ही देना। मैं तुम्हें इन पर्सन नहीं जानती, तो मुझे क्या पता तुम कौन हो, मैं तुमसे पहली बार मिलूंगी, फिर तुम कहोगे मैं, मुझे बता दो। अब तुम मान लो अभी तुम्हारा बच्चों वाला फेस है, अब 10 साल बाद तुम्हारा थोड़ी सेम फेस होगा, तो मैं कहूँगी ना बेटा कौन, मैं ही तो हूँ, लक्ष्य जैन आपसे पढ़ा था, आप भूल गई, ठीक है ना। अभी अभी बताऊंगी क्या। अरे कुणाल तू किसी रिक्शे वाले के साथ जा रहा है, वो तेरे को कहीं भी छोड़ रहा है, वो कितनी बातें अपने अरे अज्यूम कर रहा है, तो तू उसे थोड़ी कह रहा है आपका नेम क्या है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ इसने इतनी सारी बकवास कर ली ड्राइवर के साथ, ये भी कुछ वैसे भी नाम तो सीधा बच्चा है ना वो। मैं यही कह रहा हूँ, अगर हम कहीं जा रहे हैं